आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। 10 साल कबल तेलंगाना की मुखालिफत करने वाले अब रियासत की कर रहे हैं हिमायत। अमर राजा इंतजामिया की दिलचस्पी, तेलंगाना के तय सरमायाकारों के बदलते तासुर की बेहतरीन मिसाल। महबूबनगर में लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट की संग बुनियाद तकरीब से वजीर KTR का खिताब। तारिक अंसारी ने अखिलती कमीशन के सरनशीन की हैसियत से लिया जायजा। वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और दीगर अखिलती कायदीन ने दी मुबारकबाद। चीन अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने के लिए है तैयार। वज़ीर ख़ारजा किंग क्वांग पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर, पाकिस्तानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से करेंगे मुलाकात। रूसी तफ्तीशकारों ने यूक्रेन के खिलाफ 2009 मुजरिमाना मुकदमात किए दर्ज। रूसी तहकीकाती कमेटी के सरबराह अलेक्जेंडर का बयान। राजौरी में जारी इनकाउंटर का जायजा लेने राजनाथ सिंह पहुंचे जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इस्तकबाल, सूरत हाल का लेंगे जायजा। फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने मध्य प्रदेश हुकूमत ने किया ऐलान। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कहा, दहशतगर्दी की खौफनाक सच्चाई को बेनकाब करती है फिल्म। और खबरें तफसील से। वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा कि 10 साल कबल अलहदा तेलंगाना के मुतालबे पर इख्तिलाफ करने वाले लोग अब नई रियासत की भरपूर हिमायत कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर उसकी तरक्की की तारीफ कर रहे हैं। महबूबनगर जिले के देवतीपल्ली में मुजव्विजा लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखते हुए उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिव बैटरी मेजर अमर राजा की इंतजामिया की तरफ से दिखाई गई दिलचस्पी तेलंगाना के तय सरमायाकारों के बदलते हुए तासुर की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने याद दिलाया कि गैर मुनक़सिम रियासत की साबिक़ वजीर अमर राजा ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली गल्ला अरुणा कुमारी उन लीडरों में से एक थी जो रियासत का दर्जा देने के मुतालबे पर बहुत ज्यादा शुकूक व शुबात का इजहार करती थीं। उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने अलहदा तेलंगाना की जरूरत पर सवाल उठाया जब भी मैं उनसे असेंबली कॉरिडोर में एक रुकन असेंबली के तौर पर मिला, लेकिन वो आज पूरी तरह इस बात पर कायल हैं कि यह उस वक्त की अहम जरूरत थी। तेलंगाना के तजुर्बे की कामयाबी ने इसके तमाम नाक़िदीन को गलत साबित कर दिया है। रियासत अमर राजा बैटरीज जैसे बड़े सरमायाकारों के लिए सबसे पसंदीदा मुकाम बन गई है। 8 रियासतों ने लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री के लिए मुकाबला किया और उनके वज़राए आला ने उस ग्रुप को अपनी रियासतों में राग़िब करने के लिए पेशकश की, लेकिन अमर राजा ग्रुप ने कोई जवाब नहीं दिया। तेलंगाना का देवतीपल्ली उनकी आखिरी मंजिल बन गया। कंपनी अगले 10 सालों में 9500 बशमूल हैदराबाद में एक तहकीकी सहूलत पर करोड़ रुपए के 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि यह लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मुल्क की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। तेलंगाना में एक गीगा फैक्ट्री का होना रियासत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी का मरकज बनने और हिंदुस्तान में EV इनकलाब की क़ियादत करने की ख्वाहिशात को पूरा करने में मदद करेगा। यह रियासत की क़ियादत के साथ साथ सरकारी मिशनरी की मुसलसल कोशिशों से मुमकिन हुआ। रियासत की सनती तरक्की के लिए भारी सरमायाकारी को राग़िब करना कोई मामूली कामयाबी नहीं थी। रियासत में आने वाली सनती इकाइयों की जरूरत को तरजीह के साथ पूरा किया जा रहा है। सनती तरक्की शफाफ पॉलिसी से मुमकिन हुई। सरमायाकार तेलंगाना की तरफ देख रहे थे क्योंकि इफरादी कुव्वत, जमीन, बिजली और पानी जैसी उनकी जरूरियात को फौरी तौर पर पूरा किया जा रहा है और वो खुश हैं क्योंकि उन सब में कोई बदउनवानी नहीं है। इस तनकीद को मुस्तरद करते हुए कि बैटरी की सनत देवतीपल्ली में आलूदगी में इजाफा करेगी, वजीर KTR ने यकीन दिलाया कि देवतीपल्ली में अमर राजा की सहूलत सिफर आलूदगी में शामिल है क्योंकि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में उनकी सहूलत का मामला था। उन्होंने कहा कि अगर किसी को अब भी इसके बारे में कोई शक है तो वह चित्तूर जिले में अपने बैटरी यूनिट्स का दौरा करके अपने लिए चीजें जान सकते हैं। उनके दौरों को उनकी सहूलत के मुताबिक खुसूसी बसें फराहम करके सहूलत फराहम की जाएगी। ఒకటే చెప్పేది అక్క ఈ రోజు బాధ అనిపిస్తుండొచ్చు కానీ ఒక 10 ఏళ్ల తర్వాత మీరే అంటారు ఈ రెండు ప్రాంతాలు కూడా బాగుపడ్డాయి, రెండు రాష్ట్రాలు బాగుపడ్డాయి, ప్రజలు కలిసే ఉన్నారు, ప్రాంతాలుగా విడిపోయినా కూడా ప్రజలు కలిసే ఉన్నారని మీరే అంటారు అని ఆ రోజు చెప్పేది. అన్నట్టుగానే ఈ రోజు మీ ఆడబిడ్డగా నేను ఇక్కడ మీ దివిటిపల్లికి మీ ఆడబిడ్డగా వచ్చినాను. నన్ను ఆదరించాలి అని అన్న మా గల్లా అరుణక్కకి హృదయపూర్వకంగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాలని చెప్పి మీ అందరిని కూడా కోరుతాను. గౌరవనీయులు మా సోదరుడు జయదేవ్ గల్లా గారు, నేను నిజానికి 5-6 ఏళ్ల కిందట ఆయన ఇంకప్పటికి ఎంపీ కాలేదనుకుంటాను,
5-6 ఏళ్ల కిందటో 7 ఏళ్ల కిందటో ఎక్కడో కలిసినప్పుడు నేను జేన్ అడిగాను, జేన్ నువ్వు ఉండేదేమో హైదరాబాద్లో కరకంబాడిలో చాలా బాగా చేశారు మీ నాన్నగారు, కానీ నీ ఇల్లు అంటే హైదరాబాదే కదా, మరి తెలంగాణలో గల్లా ఫుడ్స్ యూనిట్, గల్లా ఫుడ్స్ అంటే వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఎన్నో తయారు చేస్తారు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఫుడ్స్. సో ఇట్లాంటి ఒక యూనిట్ కావాలి నాకు మీరు యూనిట్ ఒకటి తెలంగాణలో, ఎందుకంటే ఇక్కడ వ్యవసాయ విస్తరణ జరుగుతోంది పెద్ద ఎత్తున. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నీళ్లు వస్తున్నాయి, నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయ విస్తరణ ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరుగుతాయి, అగ్రికల్చర్ కానీ హార్టికల్చర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక గల్లా ఫుడ్స్ యూనిట్ కావాలి అని నేను అడిగితే ఆ రోజు జే అన్నది ఏంటంటే అది కూడా చూద్దాం, కానీ దానికంటే పెద్ద ఆలోచన ఒకటి నాకుంది, తప్పకుండా ఆలోచిస్తాను అని ఒక 6-7 ఏళ్ల కింద చెప్పి, మరి బహుశా ఒక 6 నెలలు సంవత్సరం కిందటి నుంచి సీరియస్గా డిస్కషన్ మొదలై ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఒక తెలంగాణలో కాదు, ఆంధ్రాలో కాదు, భారతదేశంలోనే ఈ రంగంలో లీథియం అయాన్ బ్యాటరీ మేకింగ్ లో అతి పెద్ద పెట్టుబడి 9,500 కోట్ల పెట్టుబడిని మన మహబూబ్ నగర్ కి, మన దివిటిపల్లికి తీసుకొచ్చినందుకు అమర్ రాజా కుటుంబం सदरनशीन अक़लियती कमीशन की हैसियत से तारिक अंसारी ने आज अपने अरकान के साथ अपने ओहदे का जायजा लिया। खैरताबाद हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स बिल्डिंग में वाक़ई अपने दफ्तर में वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की निगरानी में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, उर्दू अकादमी के चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन, साबिक़ रुकन अक़लियती कमीशन अरशद अली खान, TNGO सिटी के सदर SM हुसैनी मुजीब और दीगर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अक़लियती कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से जायजा हासिल करने पर नौ नामजद चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी को मुबारकबाद पेश की और उनकी शॉलपोशी करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उनके लिए नेक तमन्नाएं वाबस्ता की। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्का असम्बली चंदनगुट्टा के BRS पार्टी इंचार्ज राम रेड्डी की इयादत के लिए अस्रा हॉस्पिटल मुगलपुरा पहुंचकर उनकी सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया। उन्होंने डॉक्टर से उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल करते हुए उन्हें जरूरी हिदायत जारी की। इसके अलावा राम रेड्डी के अरकान खानदान से गुफ्तगू करते हुए उनकी हौसला अफजाई की और उनकी हिम्मत बढ़ाई। इस मौके पर हैदराबाद BRS पार्टी इंचार्ज डॉक्टर B श्रावण, मलकपेट पार्टी इंचार्ज मोहम्मद आजम अली, कायदीन राजू, नरेश कुमार और दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के 10वीं जमात के नताइज वज़ीर तालीम बोस्सा सत्यनारायण ने विजयवाड़ा में जारी किए। इम्तिहानात 3 से 18 अप्रैल मुनक़िद किए गए। इन इम्तिहानात के लिए 6,09,081 रेगुलर तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 6,05,052 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। इनमें 3,09,245 लड़के और 2,05,807 लड़कियां शामिल है। वज़ीर ने इंकशाफ किया कि रियासती सतह पर रेगुलर तलबा की कामयाबी का फीसद 72.26% है। इसमें लड़के 60.27% और लड़कियां 75.38% है। लड़कों के मुकाबले लड़कियां 6.11% ज्यादा कामयाब हुई हैं। वज़ीर बोस्सा सत्यनारायण ने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल कामयाबी की शरह में 5% इजाफा हुआ है। रियासत भर के 933 स्कूलों में 7% तलबा कामयाब हुए हैं, जबकि 38 स्कूलों का नतीजा 0 रहा। जिलेबारी लिहाज से पार्वतीपुरम मनिम जिला 87.47% के साथ सरफहरिस्त रहा। जिले नंदियाल 60.39% कामयाबी के साथ आखिरी नंबर पर रहा। आंध्र प्रदेश के अकामती स्कूल के तलबा सबसे ज्यादा कामयाब हुए। इन स्कूल्स में 95.25% कामयाब होने का फीसद रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत के लिए यकीनन फख्र की बात है। तमाम नताइज SSC बोर्ड की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। వీటిలో మొన్న కళాశాలలో మొత్తం కళాశాలలో 933 పాఠశాలలు 933 స్కూల్స్లో 933
స్కూల్స్లో 100% అంటే 100% పిల్లల పరీక్షకి హాజరైన పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో బాలబాలికలు ఉన్నారో 100% కూడా పాస్ అయ్యారు 933 స్కూల్లో. అలాగే 38 పాఠశాలలో 0% అనేది ఒక్కరు కూడా ఎపిరైన స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా 38 స్కూల్లో 0% వచ్చాయి. వీటికి సంబంధించి ఏదైతే 72.26% వచ్చిందో పాస్ అయిన విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో దానికి సంబంధించి జిల్లాల వారీ చూసుకుంటే పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా 87.47% హైయెస్ట్ ఫలితాలు సాధించింది పార్వతీపురం అని ఈ సందర్భంగా మరి తెలియజేస్తున్నాం. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా దాంట్లో. అలాగే లీస్ట్లో అంటే ఆఖరిగా ఉన్న జిల్లా 60.39%. 60.39%. तेलंगाना बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह ने नए सेक्रेटरीट में उनके दाखिले को रोकने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक वीडियो बनाते हुए कहा कि वजीर अफजाइश मविशान तलसानी सिव्यास यादव ने नए सेक्रेटरीट में एक इजलास तलब किया था जिसमें शहर से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली से शिरकत की ख्वाहिश की गई थी और जब वो अपनी गाड़ी में सेक्रेटरीट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो गेट के करीब पुलिस ने उनको रोक दिया। पुलिस ने कहा कि अंदर जाने की उनको इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अरकान असेंबली को अंदर जाने से रोका जा रहा है तो फिर ये इजलास क्यों तलब किया गया। उन्होंने पूछा कि क्या इस सेक्रेटरीट में इजलास वक्त गुजारी के लिए तलब किया गया है। किसी भी रुकन असेंबली को रोकने की इजाजत पुलिस को किसने दी है, ये एक तकलीफ दा बात है। యానిమల్ హస్బెండరీ మినిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాస్ గారు కొత్త సెక్రటరియట్లో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు ఒక 3 సబ్జెక్ట్ పైన. ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ ఇంకా సిటీకి చెందిన ఎంపీస్ రావాలని మెసేజ్ కూడా పంపించినారు. ఇవాళ నేను సెక్రటరీకి వెళ్ళిన లోపల గేట్ కాడ వెళ్ళడానికి నేను నా బండి ముందుకెళ్తే అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు ఆపేసినారు. లేదు సార్ మీరు ఎట్లా వచ్చినారు, మీకు పర్మిషన్ లేదు కదా, మీరు ఎట్లా వచ్చినారని పోలీసు వాళ్ళు ఆపేసినారు. ఆ గేట్ నుంచి అయితే మేము ఇంకా వచ్చేసినాము. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టినారు, మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేస్కి ఆపుతారా లోపల రానికి? అసలు ఈ సెక్రటరీ तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने मंशियात के गिरोह के 4 अरकान बशमुल नाइजीरियाई बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 300 ग्राम कोकीन जब्त की। एक इत्तला पर साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने रायदुर्गम पुलिस के साथ मिलकर इस गिरोह को पकड़ा जिसने गोवा से ममनुआ अशिया मुंतकिल किए और शहर-ए-ज़िबाद में ग्राहकों को यह ममनुआ अशिया सप्लाई की जा रही थी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र ने कहा कि यह गिरोह 18,000 रुपए में ग्राम कोकीन सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने ऐसे खरीदारों की निशानदेही की जो इस गिरोह के पास से मामूल के मुताबिक ममनुआ अशिया खरीदा करते थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। టు ఎవ్రీవన్. మరి సైబరాబాద్ ఇంకా హైదరాబాద్లోని విస్తృతంగా డ్రగ్స్ పెడ్లింగ్ చేస్తున్న 4 మెంబర్ పెడ్లింగ్ గ్యాంగ్ని ఈరోజు మనము ఎస్ఓటి సైబరాబాద్ మరియు మాదాపూర్ జోన్ పోలీస్ పట్టుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూస్తే ఇప్పుడు దాకా అబౌట్ 303 గ్రామ్స్ ఆఫ్ కొకేన్ వరకు మనము సీజ్ చేశాము. ఆల్ వర్త్ అబౌట్ 1.3 crores. దీనికి సంబంధించి ఒక కేసు కూడా మనకి ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి టోటలీ 5 మెంబర్ పెడ్లింగ్ గ్యాంగ్ ఇది. ఎక్కువ మొత్తాన వీళ్ళు కొకేన్ సరఫరా చేస్తూ ఉంటారు. మరి వీళ్ళు 5 మెంబర్ గ్యాంగ్కి మెయిన్ కింగ్ పిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పేరు చింతా రాకేష్. ఈయన ఫిలిం నగర్లో ఉంటాడు. ఈయన చింతా రాకేష్ ఇక్కడ లోకల్గా ఒక 2 మెంబర్స్ని పెడ్లర్స్గా హైర్ చేసుకుని గోవాలోని మరి 2 నైజీరియన్స్ తోని కోఆర్డినేట్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి సప్లై ఎప్పటికప్పుడు తెచ్చి ఇక్కడ సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు. సో రాకేష్ ఒకసారి గోవా పోయినప్పుడు
మనకి గేబ్రియల్ అలియాస్ పెటిట్ ఎబుజర్ అని ఒక నైజీరియన్ हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया कि तूफान मोचा के जेर असर मुसलसल 3 दिनों तक आंध्र प्रदेश में बारिश जारी रहेगी। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कबल अज़ीं कहा था कि तूफान मोचा जनूब मशरक खलीज बंगाल और उससे मुत्तसिल इलाके में मरकूज है और तवक्को है कि 7 और 9 मई को मशरकी साहिल से टकराएगा। इसी के जेर असर मुसलसल 3 दिनों तक बारिश होगी। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में बाज मकामात पर कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। साथ ही रायलसीमा में बाज मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। इसी दौरान दूसरे मौसमियाती ज़राए ने कहा कि खलीज बंगाल में तूफानी हवा में अदम इस्तेहकाम खत्म हो रहा है और हवा में इस्तेहकाम हो रहा है, जिसके नतीजे में रायलसीमा में शदीद बारिश का इम्कान है। अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पार्वतीपुरम, अंकापल्ली, एल्लूर, मशरकी मगरबी गोदावरी, एनटीआर जिला, गुंटूर, कृष्णा, पलनाडु, प्रकाशम, नेल्लूर, तिरुपति, नंदियाल, चित्तूर, कड़पा और अनमया में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कोई मौसम हो, हर मौसम में अवामी खिदमत के जज्बे के साथ हयात हॉस्पिटल ने अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। इसी जज्बे के पेश नजर हयात हॉस्पिटल सूर्यानगर कॉलोनी टोली चौकी 7 गुंबद रोड की जानिब से एक ग्रैंड हेल्थ कैंप का 7 मई बरोज इतबार इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जहां शुगर टेस्ट और डॉक्टर्स कंसल्टेशन मुफ्त किया जाएगा। डॉक्टर सैयद अमीर, जनरल फिजिशियन ने, जो इंसानी खिदमत के जज्बे के लिए जाने जाते हैं, टेस्टों के नाम पर अवाम को होने वाली दुश्वारियों के पेश नजर यह कैंप मुनक्किद किया है। डॉक्टर सैयद अमीर ने इस ज़िमन में कैंप की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए अवाम से अपील की कि वो इस सुनहरे मौके से जरूर इस्तेफादा करें। चंद्रघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ मलकपेटगंज में भाई ने मुबैना तौर पर अपने छोटे भाई नवीन का कत्ल कर दिया। जायदाद का तनाज़ा कत्ल की वजह बताई जाती है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपने छोटे भाई को कत्ल करने के लिए लोहे के कटर का इस्तेमाल किया और उस पर आहनी सलाख से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्टाग्राम पर रेल के साथ नजारा शूट करने की कोशिश ने एक नौजवान की जान ले ली। बताया जाता है कि 16 साल सरफराज नाम का नौजवान लड़का ट्रेन की जद में आकर बरसर मौका जाँ बहक हो गया जब वो रेलवे ट्रैक सनतनगर स्टेशन पर इंस्टाग्राम रेल की वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा था। जराये के मुताबिक महलूक सरफराज अपने 2 दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियोज रिकॉर्ड के लिए सनतनगर रेलवे ट्रैक पर गया था। रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और उसका फोन भी पुलिस रेलवे ने बरामद कर लिया। सरनगर डिवीजन के इलाके अलाउद्दीन कोठी में वाक़ बस्ती कमेटी हॉल में बस्ती सदर अब्दुल करीम लाला की क़ियादत में मुफ्त मेडिकल कैंप मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल की जानिब से अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से सनतनगर कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी ने शिरकत की और इफ्तिताह अंजाम दिया और अपना टेस्ट कराया। इस मौके पर 200 से ज्यादा मरीजों ने कैंप से इस्तेफादा किया। इस कैंप में मरीजों को अद्वियात मुफ्त फराहम की गई। मोहम्मद उमर शरीफ, जनरल सेक्रेटरी अशरफ अली, तहसीन खान, मोहम्मद अब्दुल इरफान लाला और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। अलाउद्दीन कोठी कमेटी हॉल में फ्री मेडिकल कैंप मल्ला रेड्डी साहब की तरफ से हुआ और तमाम स्टाफ पूरे आए हुए, पूरे डॉक्टर्स वगैरह आए हुए, पूरा जर्नल चेकअप हो रहा और दवा मेडिसिन के साथ दे रहे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में मल्ला रेड्डी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मल्ला रेड्डी साहब और कारपोरेटर साहब हमारे यहाँ पे लक्ष्मी बाल रेड्डी कारपोरेटर साहब आए, उनके सदारत में ये काम चला। अलाउद्दीन कोठी कमेटी हॉल में फ्री मेडिकल कैंप मल्ला रेड्डी साहब की तरफ से हुआ और तमाम स्टाफ पूरे आए हुए, पूरे डॉक्टर्स वगैरह। चीन के वज़ीर ख़ारजा किंग गोंग ने कहा कि चीन अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के साथ तालमेल को मजबूत बनाने और मुल्क में अमन की बहाली के अमल में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। गैंग 6 मई तक पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और अफगान हम मनसूबों के साथ बातचीत के साथ साथ चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने गैंग के हवाले से कहा कि चीन अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के साथ ताउन को मजबूत बनाने, अफगानिस्तान में पुरअमन तामीर-ए-नौ के अमल में सहूलत फराहम करने के साथ साथ खिते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तैयार है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान ताउन का मकसद आलमी तरक्की और सलामती के पहलुओं पर है। चीन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का स्ट्रैटेजिक डायलॉग जुलाई 2021 में चीन के शहर चेंगडू में मुनक्किद हुआ था। 2021 में मुल्क से अमेरिकी फौजियों के इनक़लाब और अमेरिकी हिमायत याफ्ता हुकूमत के खात्मे के बाद तालिबान की ज़ेर क़यादत एक अबूरी अफ़गान हुकूमत
बरसर इख्तिदार आई। तालिबान के इख्तिदार में आने से वस्ती एशिया ममालिक में बुनियाद परस्त इस्लामी नजरियात के फैलाव के बारे में खदशात बढ़ गए, जैसा कि 1996 में हुआ था जब तालिबान पहली बार 5 साल तक अफगानिस्तान में बरसर इख्तिदार है। इसके बाद से मुल्क को बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल और खुराक की किल्लत का सामना है। पाबंदियों और अमेरिका की जानिब से कौमी असासों को मुंजमद करने से और अफगानिस्तान को इंसानी बहरान के दाहने पर ला खड़ा किया है। जापान के एशिकावा सूबे में जुमा को 6.5 शिद्दत के जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स और बारिश के ताल्लुक से हफ्ते को हाई अलर्ट जारी किया गया। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया कि जुमा की से पहले इब्तदाई जल्जले के बाद तकरीबन एक हफ्ते के दौरान मजीद झटके आ सकते हैं। जापानी रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत नोटो जजीरा नुमा के शहर सूजो में 6 से ऊपर रिकॉर्ड की गई। सूजो में जुमा को आने वाले जल्जले में सीढ़ी से गिरने से एक 65 साल शख्स हलाक और 22 जख्मी हो गए। जेएमए ने कहा कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे तक खिते में 50 से ज्यादा जल्जले के झटके रिकॉर्ड किए गए, जिनमें जुमा की शाम को 5.8 शिद्दत का जल्जला भी शामिल है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सूबे में हफ्ते की शाम से इतवार की सुबह तक 30 मिलीमीटर फी घंटे तक बारिश हो सकती है, जबकि नाटो के इलाके में 24 घंटे से इतवार की सुबह 6 बजे तक 120 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्को है। शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। इमारतों के मुलज़म होने की इत्तलात मिलने के बाद मुकामी हुक्काम जल्जले से होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगाना शुरू कर चुके हैं। रूसी तफ्तीशकारों ने डॉनबॉस में फायरिंग में मुलविस यूक्रेन के खिलाफ 2014 से अब तक 2900 से ज्यादा मुजरिमाना मुकदमात दर्ज किए हैं। रूसी तहकीकाती कमेटी के सरबराह अलेक्जेंडर बॉस्ट्रिकन ने हफ्ते के रोज यह बात बताई। बॉस्ट्रिकन ने कहा कि सरसे के दौरान 716 अफराद के खिलाफ 2912 मुजरिमाना मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें यूक्रेन की फौजी और सियासी क़ियादत के नुमाइंदे, बुनियाद परस्त कौम परस्त अंजुमनों के अरकान के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क में दर्ज यूक्रेन के खिलाफ आम फौजदारी मुकदमात की तादाद तकरीबन 1284 है। बास्टेकन ने बताया कि यूक्रेन ने बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा कई इमारतें तबाह हो गई। मुत्तहिदा अरब इमारात और आलमी इदारे सेहत ने हवाई जहाज से सूडान के लिए तिब्बी इमदाद की पहली खेप रवाना की। डब्ल्यूएचओ ने यह इत्तला दी। डब्ल्यूएचओ ने एक बयान में कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात और डब्ल्यूएचओ ने आज सूडान को 30 टन हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की है। बयान में कहा गया कि हंगामी सर्जरी के लिए सामान और जरूरी अद्वियात से लेकर एक तैयारा सुबह पोर्ट सूडान के हवाई अड्डे पर पहुंचा। खेप की मामलियत $444,000 है और इसमें 165,000 लोगों के लिए वाफिर तिब्बी सामान और जरूरी अद्वियात शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जंग के आगाज के बाद से यह पहली खेप है जिसे डब्ल्यूएचओ ने हवाई जहाज से सूडान पहुंचाया है। सूडान की वजारत सेहत के मुताबिक इस तनाजे में अब तक तकरीबन 600 अफराद हलाक हो चुके हैं। दरियासना डब्ल्यूएचओ ने 400 से ज्यादा हलाक और 4000 से ज्यादा जख्मी होने की इत्तला दी। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के कंडी जंगल इलाके में जुमा से जारी तसादुम आराई के दौरान हफ्ते की सुबह एक जंगजू को मार गिराया गया, जबकि दूसरे के जख्मी होने का इम्कान है। इसी दौरान फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। एक दिफा तर्जुमान ने बताया कि राजौरी के कंडी जंगल में जारी मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने हफ्ते की सुबह करीब 7 बजे घेराबंदी करके जंगजुओं को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान तसादुम में एक जंगजू मारा गया, जबकि दूसरे के जख्मी होने का इम्कान है। उनका कहना था कि जाए वक़्त से फिल वक्त एक AK-56 राइफल, 4 AK मैगजीन, 56 AK गोलियां, 19 mm पिस्तौल का मैगजीन, 3 ग्रेनाइड और एक एम्यूनेशन पोच बरामद किया गया। तर्जुमान ने कहा कि महलूक जंगजू की शनाख्त मालूम की जा रही है, जबकि ऑपरेशन हरनोज जारी है। फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया है। फौज की शुमाली कमान ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा, फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी राजौरी के कंडी इलाके में जारी ऑपरेशनल सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां जंगजुओं के साथ दोबारा फायरिंग का तबादला हुआ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह राजौरी के कंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान जारी इनकाउंटर का जायजा लेने के लिए हफ्ते को जम्मू पहुंचे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहां उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा सीधे राजौरी जाएंगे, जहां जुमा के रोज कंडी इलाके में जंगजुओं के हमले में 5 फौजी जवान हलाक हुए, जबकि एक अफसर शदीद जख्मी हुआ। फौज के मुताबिक हफ्ते की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान दोबारा फायरिंग का तबादला हुआ, जिस दौरान एक जंगजू हलाक जबकि दूसरे के जख्मी होने का इम्कान है।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते को राजौरी के कंडी जंगल में जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक होने वाले 5 फौजी जवानों की मैयतों पर गुलबारी करके उन्हें शानदार खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम इन बहादुर शहीदों के अहल-ए-खाना के साथ शाना बशाना खड़ी है। वाज़ेह है कि राजौरी के कंडी में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान जुमा के रोज जंगजुओं ने आईईडी धमाका किया, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान जाँ बहक हुए जबकि एक अफसर शदीद जख्मी हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ट्वीट में कहा, राजौरी में जंगजुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन में शहीद होने वाले जवानों को खराज पेश करता हूं। उन्होंने कहा पूरी कौम इन बहादुर शहीदों के अहल-ए-खाना के साथ खड़ी है। वाज़ेह है कि फौज के मुताबिक कंडी जंगल में हफ्ते की सुबह एक जंगजू को मारा गया जबकि दूसरे के जख्मी होने का इम्कान है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज रियासत में फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। चौहान ने एक ट्वीट के जरिए यह ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए एक वीडियो पैगाम भी शेयर किया। चौहान ने लिखा है, दहशतगर्दी के खौफनाक सच्चाई को बेनकाब करने वाली फिल्म द केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर लिया जा रहा है। अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि यह फिल्म लव जिहाद, तब्दीली मजहब और दहशतगर्दी की साजिश को बेनकाब करती है। इसका मकरू चेहरा सामने लाती है। कुछ बेटियां कैसे लव जिहाद के जाल में फंस जाती हैं और फिर कैसे बर्बाद हो जाती हैं, यह उस फिल्म में बताया गया है। यह दहशतगर्दी के डिजाइन को भी जाहिर करती है। वज़ीर आला ने कहा कि यह फिल्म हमें आगाह करती है। मध्य प्रदेश में हम पहले ही मजहब की तब्दीली के खिलाफ कानून बना चुके हैं, लेकिन यह फिल्म सबको आगाह करने का काम करती है। यह फिल्म लड़कों लड़कियों सबको देखनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री बनाने का फैसला किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 10 साल कबल तेलंगाना की मुखालिफत करने वाले अब रियासत की कर रहे हैं हिमायत। अमर राजा इंतजामिया की दिलचस्पी तेलंगाना के तय सरमायाकारों के बदलते तासुर की बेहतरीन मिसाल। महबूबनगर में लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट की संग बुनियाद तकरीब से वजीर केटीआर का खिताब। तारिक अंसारी ने अखिलती कमीशन के सरनशीन की हैसियत से लिया जायजा। वुज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और दीगर अखिलती कायदीन ने दी मुबारकबाद। चीन अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारजा किंग क्वांग पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर। रूसी तफ्तीशकारों ने यूक्रेन के खिलाफ 2900 मुजरिमाना मुकदमात किए दर्ज। रूसी तहक़ीक़ाती कमेटी के सरबराह अलेक्जेंडर का बयान। राजा सिंह राजौरी में जारी इनकाउंटर का जायजा लेने के लिए पहुंचे जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इस्तकबाल, सूरत हाल का लेंगे जायजा। और फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने मध्य प्रदेश हुकूमत ने किया ऐलान। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कहा, दहशतगर्दी के खौफनाक सच्चाई को बेनकाब करती है फिल्म। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।